तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार आरजीसी सीईओ कोचिंग की एक सक्सेस स्टोरी आपके सामने लेकर। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, ट्रेनर एंड एंटरप्रेन्योर, आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ऑन ग्राउंड काम करने वाले एक रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर की आज हमारे साथ है, सूरत अहमदाबाद में काम करने वाले, और इनका प्रोजेक्ट जो है वो ढुलेरा में है। गैप एसोसिएट के जनरल मैनेजर तरुण कुमार जी आज हमारे साथ है। तरुण जी ने हमारी जर्नी काम करना शुरू हुआ 5-6 महीने पहले आरजीसी सीईओ कोचिंग, रियल एस्टेट की इंचार्ज सीईओ कोचिंग में हमने इनके साथ काम किया और कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे लगता है, हमारी पूरी टीम को लगता है कि तरुण जी ने जनरेट किए बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स व्हाट ही हैड टेकन। बहुत प्रोएक्टिव है, बहुत एफर्ट लगाते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इतनी अच्छी रिजल्ट्स आ पाए। तो इनके मुझे सुनना चाहेंगे कि कैसी रही ये स्टोरी, कैसे तरुण जी ने आरजीसी सीईओ कोचिंग में हमारे साथ मिलकर काम किया। और ये आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप हमेशा से चाहते हैं कि ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल काम करने वाले टॉप मैनेजमेंट के लोग, टॉप सीईओज से रिलेटेड चीज़ें आपको पता चले। तो तरुण जी, स्वागत करता हूँ मैं आपका आरजीसी सीईओ। नमस्कार 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 नमस्कार। तरुण जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, मेरी पूरी टीम पूछना चाहेंगी कि अगर मैं नंबर्स की बात करूँ, स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ, तो आपकी ग्रोथ को आप कैसे देखते हैं पिछले 5-6 महीनों? अब जो मैं बोलूँगा, हो सकता है लोग को विश्वास ना हो किसी को, लेकिन इससे पहले जब हम मिले थे तब शायद हम लोग 4-5 के करीब में कमाना था, 4 to 5 लाख। लेकिन बीच में जो 6 महीने में चेंजिंग हुआ है ना, वो चेंजिंग के कारण बहुत सारे हैं। जो इस भी कारण से चेंजिंग हुए हैं, उससे अभी आप मान के चलिए लगभग मैं 14 to 15 पहुंच चुका हूँ। सुपर सुपर। तो दोस्तों, ये जो 4 to 5 और 14 to 15 लाख के आंकड़े आप सुन रहे हैं, ये पर मंथ है। पर मंथ वो इतने पे थे, हमारे साथ काम किया, हमने मिलकर काम किया, कुछ बहुत सारी चीज़ें। ये कोचिंग है, क्योंकि ये कोचिंग मॉडल, इसमें 1 to 1 काम होता है, बहुत सारी हैंड होल्डिंग की चीज़ें होती है, बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट होगा। और हम 2 गुना खुश हैं, क्योंकि हम चाहते हैं भारत में लाइव प्रैक्टिकल लेवल पे लोगों के साथ काम करके रियल एस्टेट में वो ग्रो कर सके। सो थोड़ा अपनी बैक स्टोरी बताइए तरुण सर, लोग जानना चाहते हैं कि उससे भी पहले आपने कैसे शुरू किया। जैसे जो हमने भी डिस्कस किया था, मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा आपके बारे में, कि थोड़ा अपने बारे में बताइए डिटेल में लोगों को कि पहले आपने क्या हमेशा ही अच्छा होते रहा, या बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी रियल एस्टेट में फेस किए। अपनी बैक स्टोरी, अपनी जर्नी बताइए। एक्चुअली मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में रहा, वहाँ मैं खुद डेवलपर था, बिल्डर पे था। खुद के हम लोग फ्लैट बनाते थे, अपनी प्लॉट्स करते थे, सब काम करते थे। लेकिन बीच में कुछ समय, जैसे नोटबंदी, ये सभी के लिए थोड़ा सा खतरनाक वाला समय था उस टाइम पे। और नोटबंदी आया, योगी जी की सरकार आई, ये सब कुछ होने से वहाँ काफ़ी ज़्यादा बिल्डर्स को दिक्कत, और उस समय हम लोग भी उसके अंदर में शामिल थे। और उसके बाद काफ़ी बड़े बड़े बिल्डर वहाँ दिवाली में, तो वहाँ हमारा भी काम थोड़ा बंद हुआ। और उसके बाद में जब मैं इधर गुजरात में आया, तो शायद ज़िंदगी में पहली बार मैंने जॉब किया, पहली बार जॉब चालू किया। और 2018-19 की बात, और आने के बाद में मैं सबसे नीचे से चालू किया कंपनी के अंदर में, सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर लगा। सुपर। और सबसे बड़ी दिक्कत थी एजुकेशन नहीं थी, और जॉब मैंने कभी किया नहीं था। तो सबसे पहले तो वहाँ जाने के बाद जो देना पड़ता है ना, वो बोलते हैं रिज्यूम लाओ। मेरे को समझ में नहीं आता रिज्यूम कहाँ से क्या बनाओ, रिज्यूम लिखेंगे क्या हम। अच्छा, वो बड़ा दिक्कत था। वहाँ पे जाके साफ साफ मैं यही बताया कि भाई हमें ये चीज़ रह चुकी है, लेकिन रिज्यूम बोलोगे तो फिर तो झूठा लिखना पड़ेगा। रिज्यूम पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है मैं, लेकिन हाँ तो रिजल्ट ला के दे सकते हैं, वो पॉसिबल हो। 20,000 रुपये से मैंने चालू किया था, जो अपना काम चालू किया था। और शुरू के करीब 1 साल में कुछ नहीं बेच पाया, क्योंकि जगह पूरा नया था, सब कुछ अलग था, नहीं बेच पाया था। तो मुझे भी लग रहा था पता नहीं मैं कर भी पाऊंगा नहीं कर, लेकिन कुछ चीज़ों पर अलग से फोकस किया और कुछ नया नया सीखते रहे करते रहे। फिर उसके बाद दिमाग भी मेरा खुला उसके बाद, क्योंकि पहले हम लोकल काम करते 20 किलोमीटर के दायरे में जावे। फिर आज की डेट में, उस समय पर दिमाग खोला, फिर क्या है कि खाली आप गुजरात में मत करो, गुजरात से बाहर जाओ। फिर हम लोग मुंबई गए, उसके बाद बिहार गए, अन्य अलग गए, और जगह जगह जब काम किया ना, तो दिमाग वो बोलते ना कि कुएं का मेंढक, वो सोचती है। उसका दिमाग खुल गया, क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज़ एक बार कर लेते हो, तो आपका दिमाग कहता है कि दोबारा भी कर सकते। वो हो गया। हमें कहता बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें ऐसी थी जो लोगों के लिए टेंशन का कारण बन जाती है। जब मैं इतना काम कर चुका और मेरे लिए टेंशन के कारण थे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे एनआरआई क्लाइंट के लिए तो सोचना ये था कि ये तो बाहर के क्लाइंट है, विदेशी लोग हैं, और हम इनसे बात कैसे करेंगे, यहाँ तक भी नहीं पता था करने की व्हाट्सएप कॉलिंग नाम की भी कोई चीज़ होती।
ये भी नहीं हम्म, पता। और जब मैं उसमें काम चालू किया, सबसे मजे की बात ये थी कि मेरी पहली डील जो हुई थी वो सिंगापुर के क्लाइंट की थी। क्या और बात। मेरे को नहीं पता था मैं उसको कॉल कैसे करूँगा, क्या करूँ, नंबर भी अजीब आ रहा था, इंडियन नंबर नहीं है। तो कॉल जैसे ही उसका सामने से व्हाट्सएप खोलेंगे तब पता चला व्हाट्सएप कॉलिंग कुछ होती है। और मजे की बात, उससे बात की और उस व्यक्ति ने आज बात की और कल ही इसने टोकन डाल दी। जो कंपनी के अंदर में पहला इंटरनेशनल क्लाइंट था, तो वहाँ से कंपनी के अंदर भी हुआ कि भाई इंटरनेशनल क्लाइंट कैसे भेज दो, टेलीफोन पे। राइट। तो वहाँ से यात्रा चालू हुई यहाँ पे काम करने के लिए धुलेरा की। और पहला जब बेचा तो मन को विश्वास हुआ दूसरा भी हो सकता। फिर उसके बाद में दूसरा क्लाइंट से बात हुआ तो वो ओमान का था, तो ओमान के अंदर में माल बेचा उसके अंदर भी। तो यहाँ से 2 चीजें बेच दी और धीरे धीरे कुछ सीखने की कोशिश की। हमें टाइमिंग का नहीं पता था, अब वहाँ के टाइमिंग में यहाँ के टाइमिंग में अंतर था। अब यहाँ पे हमारे 10 बज रहे हैं, कुछ और टाइम होता था, हम उल्टा सीधे टाइम पे कॉल करते थे, पता चले वहाँ रात को 3 बज रहा है, 2 बज रहा है, कॉल करते। तो वो बड़ी ये समस्या के कारण होते थे। लेकिन हाँ, मेरा मानना है कि एक बार आप गलती करके ही सीखोगे। आप सोचो कोई गलती नहीं करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक गलती एक बार 2 बार होना चाहिए, तीसरी बार करते फिर आप काम के व्यक्ति नहीं, तो आप गलतियों से सीख सकते हैं हम लोग। तो उसके बाद में हम लोगों ने देखा, फटाफट वर्ड क्लॉक को डाउनलोड किया। अब टाइम देखते थे कि कहाँ पे व्यक्ति क्या टाइम हो रहा होगा, उसके हिसाब से। तो यहाँ से चालू हुआ और आज मेरा लगभग 60% एनआरआई क्लाइंट है, 14 देशों में मेरा क्लाइंट। जब मैं इधर आया था तो मैं नहीं, हमारे पूरे खानदान में कोई नहीं कह सकता कि इंडिया के बाहर हमारा कोई जानने वाला है। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि इंडिया के बाद कम से कम 60-70 लोग, 60-70 परिवार मेरे जानने वाले हैं। मैं जाऊँगा तो रह भी सकता हूँ। बहुत बढ़िया। ये अलग हिस्सा हुआ था। और आज ऑल ओवर इंडिया में शायद ही कोई शहर होगा जहाँ पर हमारे क्लाइंट ना हो। तो ऑल ओवर इंडिया में भी क्लाइंट है, सब कुछ है। करते करते काम हुआ, अच्छा काम हुआ और मेरे कई सारे रिकॉर्ड्स टूटे उसके अंदर में। और पिछले लगभग 4-4.5 साल के अंदर में मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव से 2 साल के बाद में मैं अपना सेल्स मैनेजर बना। सेल्स। फिर उसके बाद में मैं सेल्स हेड बना। देन उसके बाद में अभी कंपनी ने मेरे को 1 साल पहले जनरल मैनेजर बना। सुपर। तो तरुण सर, आप अच्छा तो कर ही रहे थे, राइट? लेकिन फिर जब आपको कुछ ऑब्स्टेकल्स, कुछ हर्डल्स महसूस होने लगे, तो जब और स्केल करना आप चाहते थे और जब हम मिले, तो उस समय आप क्या ऐसे प्रॉब्लम्स, पेन पॉइंट्स फेस कर रहे थे जिससे आपको लगा कि अब मुझे एक कोच, एक मेंटर की ज़रूरत है ताकि मैं और अपने परफॉर्मेंस को स्केल कर सकूं? वो क्या मेन पेन पॉइंट्स, प्रॉब्लम्स, आप थोड़ा सा चैलेंजेस आपको आ रहे थे, थोड़ा वो बताइए। देखो मेरे को क्या है, मेरे को एक तो बुक्स पढ़ने का बहुत गंदा आदत है। मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ और उसको पढ़ने के बाद मेरे को ये पता है कि अगर आप कुछ भी काम करते हो किसी भी चीज़ का, तो उसमें वैसे बुक पढ़ना तो बहुत अच्छी आदत है, पर ठीक है आपके हिसाब से। नहीं हाँ। बुक्स पढ़ना अच्छी आदत है, मैं उसी की ही बोल रहा हूँ। ज़्यादा पढ़ना, बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना। हाँ, सही बात है। हाँ, तो उसकी वजह से एक चीज़ ये सीख ली कि आपको जिस विषय में भी जो जानकारी चाहिए ना, आप उस विषय की विशेषज्ञ से बात करो। बिल्कुल। अब विशेषज्ञ और रायचंद में बहुत बड़ा अंतर है और आपको हर जगह पर रायचंद मिल जाते हैं, चाहे आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, चाहे आप अपनी सामाजिक लाइफ में देखेंगे, आसपास देखेंगे, मिल जाते हैं। तो धंधा जब हम कर रहे हैं और हमने कुछ बड़ा बड़ा नहीं किया, जैसे मैं नॉर्मल बोलता हूँ, जब हम दिल्ली में थे तो 4-5-3 लाख के प्लॉट बेचते। जब इधर आए तो प्लॉट के साइज बढ़ गए, वो प्लॉट 10-15 लाख के बर्डर लग गए। कैसे बिके 10-15 लाख? क्योंकि अगर हमारे पास फंडिंग नहीं है तो हम सबसे दूसरे के पास भी यही होगा। ऐसा करते कर रहे 10-15 लाख का माल बेच सकते हैं, 50 लाख तो बहुत बड़ी रकम है। ये टाइम तो हम कर ही नहीं सकते कभी। लेकिन उसके बाद जब 50 लाख का रुपया नहीं है, तो अभी ये चीज हो गया कि हम 2 करोड़ की प्लॉट प्लान कैसे करें। तो ये थोड़ी समस्या है, क्योंकि एक तरीका तो ये कि हम मैं करता गलती करते ये पहला तरीका है। दूसरा है, अगर मैं उस क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ को पकड़ लूं और उन्होंने भी गलती की होंगी तो वो मुझे बचा लेंगे कि आप ये गलतियां मत करो, तो मेरा समय बच जाएगा। वरना लाइफ मेरी ऐसी नहीं कि मेरे 200-300 साल जीना है ना। तो वो टाइम हमारा जो बचा तो होगा ना, वो विशेषज्ञों की राय चंदों की राय से। अब समस्या ये है कि बहुत सारे बिजनेस कोच मैंने ऑनलाइन देखे, बहुत सारे बिजनेस कोच हैं, तो नाम नहीं खोल रहा किसी का भी, लेकिन बड़े बड़े हैं, उनकी 1-1 करोड़ के सब्सक्राइबर भी है। और मैंने उनके साथ में उनका ज्वाइन भी किया, उनको मैंने उनके कोर्स भी मैंने लिए। लेकिन सारी समस्या, वो बिजनेस कोच हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरा धंधा क्या है? रियल एस्टेट। और रियल एस्टेट के अंदर में कोई कोच होना तो उसका ये पक्का होना चाहिए कि वो खुद रियल एस्टेट में सफल है। तो मैं बार बार कुछ ऑनलाइन सर्चिंग कर रहा था, नए नए लोगों को ज्वाइन करके कोर्सेज कर रहा था, लेकिन नहीं मजा आ रहा। और क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि मेरे को, चलिए मैं मान लीजिए मैं देख रहा हूँ कि मार्केटिंग कैसे,
लेकिन मेरे को देखना रियल एस्टेट मार्केटिंग कैसे करें, अब उसमें कुछ भी मार्केटिंग कर रहे हैं लोग, तो उसके अंदर में मेरे को नेटवर्क बनाना है, तो मुझे रियल एस्टेट नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क बनाने के तरीके बहुत सारे बुक्स है, बहुत सारे कोर्स हैं, लेकिन मुझे मेन है मेरा रियल एस्टेट का धंधा है, उसमें मुझे चाहिए, उससे रिलेटेड सारी चीज चाहिए, उससे रिलेटेड उदाहरण चाहिए, वो नहीं मिल रहे थे मुझे। तो करता करता मैं बस एक बार आपका मैंने एक छोटा सा इंस्टाग्राम कुछ कर रहा था, करते करते एकदम से आया आपका ऐड, और फिर मैंने यूट्यूब पर गया और आपका पहला एक वीडियो मैंने देखा तो मुझे लगा कि कुछ है इसमें। फिर उसके बाद में मैंने 1, 2, 3, 4 वीडियो देखी, मुझे लगा कुछ है इस चीज़ के अंदर में, और फिर मैंने तुरंत जो नंबर आ रहा था उसको फोन किया, तो मेरा आपकी टीम से बात हुआ। लेकिन अब मेरे दिमाग ने क्या कहा और आपको क्यों ज्वाइन किया मैंने, इसका भी एक छोटा सा मैं कारण बताता हूँ। बिल्कुल। ज्वाइन करने का कारण मेरे 2 थे। पहला कारण ये था कि आप रियल एस्टेट, आपकी खुद की रियल एस्टेट की कंपनी है और आप अच्छा कर रहे हैं, तो अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो कुछ अच्छा आप में होगा तभी कर पा रहे हैं, तो अगर वो चीज़ें भी मुझे कहीं ना कुछ सीखने को मिलेंगी, पहला। दूसरा चीज़ था कि जैसे मैंने आपका लिंक्डइन अकाउंट देखा, क्योंकि मेरा दिक्कत ये है कि मैं रेकी थोड़ा करता हूँ, अपने क्लाइंटों की भी करता हूँ और जिनके साथ मैं जुड़ता हूँ उनकी भी रेकी करता हूँ। उनकी भी मैंने देखा कि भाई आप तो बस पीएचडी होल्डर भी आप के लिए इसमें, तो ये चीज़ें कुछ अलग थी। और सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी कि आप जजेस पैनल के अंदर गिने नंदन जी के साथ, तो वहाँ मुझे लगा कि अगर मैं जुड़ जाता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने का मौका मिलेगा। और जो चैलेंजिंग मेरे को आ रहा है, चैलेंजिंग मैं बोलता हूँ, चैलेंज कई बार छोटा सा चैलेंज भी बहुत बड़ा चैलेंज लगते काम आता है। यस। लेकिन वहाँ क्या रहता है कि दिशा दिखाने वाला, जैसे महाभारत का युद्ध आपने देखा, सभी ने देखा हुआ है, और उसमें अर्जुन को दिशा नहीं मिल रही तो किसी ने कुछ नहीं करा, उसको किसी ने लड़ा भी नहीं था, उसने खाली उसको शिक्षा दी थी, उसको रास्ता दिखाया था। तो वही चीज़ है कि जब आपसे मिले और आप बातचीत, और पहला हमारा कोचिंग स्टार्ट हुआ नहीं, तो वहीं से थोड़ा सा विजन क्लियर हुआ, जो बार बार सबको बोलता भी यहाँ पे मेरे साथ में भी, कि ये जो आपने कुछ एनालाइजिंग करने के तरीके, सोचने का तरीका बदल गया, और वहाँ से हमारी क्लाइंट को जो स्पीच करते हैं ना, वो तरीका भी बदल गया उसको समझाने का, क्योंकि हमारी समझ में कुछ चीज़ें आई उसको समझना हमारा। बिल्कुल। फिर सोशल मीडिया के और वगैरह जानकारी बहुत सारी बिखरी पड़ी है, कि मेन बात है ना, मोती तो बिखरे पड़े हैं, उसको माला में कैसे डालेंगे। और सबसे बड़ी बात कि है आपके पास जानकारी, लेकिन वो अभी नॉलेज है, लेकिन नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो असर आने वाला ही नहीं। तो आपसे मिलने से पहले मेरे को 2-3 दिक्कतें आ रही थी। पहला दिक्कत आ रहा था कि टाइम मैनेजमेंट, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं फैमिली को समय दूं, ऑफिस में समय दूं, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा था। दूसरा, मेरा टाइम कुछ चीज़ें चुरा रही, तो मेरे को गेम खेलने का बहुत शौक था, मैंने आपको बताया भी था, और मेरी कुछ एप्लीकेशन पड़ी थी, वो कभी ना कभी खेलने, तो थोड़ा सा ही करते, थोड़ा के चक्कर में 2-2, 3-3 घंटे जा रहे थे। तीसरा होता था कि मैं समझ नहीं पा रहा था लोगों से मैं और ज़्यादा यानी बड़ी डील करनी है तो कनेक्शन कैसे बना, तो सब नहीं आ रहा था समझ में। तो अपना जब हम लोगों ने कोचिंग किया, कोचिंग के बाद में जो चीज़ें क्लियर हुई, तो क्लियर में मैंने अंदर क्या बदलाव हुआ, जैसे मेरे जब समय जा रहा था तो कुछ वीडियोस भी मैंने आपके जो आप लोग उनके सीईओ के लिए हुए थे, उसमें एक आगरा वाले थे, और उनका मैंने देखा तो व्यक्ति सुबह उठ के और 6 बजे ऑफिस चले जाते और 8 बजे लौट के भी आ जाते थे, उसके बाद फैमिली में बच्चों को छोड़ने जाते थे। ये छोटा सा पॉइंट, बिल्कुल नेगेटिव, इतना बड़ा व्यक्ति भी अपने बच्चों को छोड़ने के लिए समय निकालता है, तो मैं क्यों अपना अंदर थोड़ा सा एरिया ला रहा हूँ, मैं जनरल मैनेजर हूँ, या समय नहीं मिलेगा। और व्यक्ति शाम को आने के बाद में हम तक 6:30 बजे घर से वहाँ से ऑफिस से निकल रहा है और फैमिली को समय दे रहे हैं, तो अगर इतने बड़े व्यक्ति इतनी बड़ी कंपनी के मालिक कर सकते थे तो मैं क्यों नहीं। तो वो चीज़ मेरे को उसमें समझने का टाइम मैनेजमेंट में मिला। दूसरा, आपसे सीख के ये वाला चीज़ मिला कि अब जो मेरा टाइम चुना था वो सारी एप्लीकेशन मैंने मेन है ना, क्योंकि पहले कोई पूछने वाला नहीं था क्या करते हो, लेकिन जब मैंने आपको बता दिया कि मेरा टाइम यहाँ जा रहा था, तो फिर आप अगले स्टेशन में पूछ सकते हो। तो वहाँ क्या है कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो अपने आप से झूठ बोल रहा हूँ, तो वो आज मेरा अगर कोई सा भी मोबाइल टैब कुछ भी उठाओगे ना, आपको कुछ कचरा नहीं मिलने वाला में जो आपका समय चोरी करता है। हाँ, मिलने वाली सीखने वाली चीज़ें सारी मिलती, सीखने वाली चीज़। हाँ। दूसरा डर होता है, मैं बार फिर मैं बोलता कि कोई भी समस्या बड़ी नहीं है, लेकिन हमने बड़ी बना रखी, और वो दिशा दिखाने वाली बात है। तो मेरे को सबसे ज़्यादा पसीना तब आया जब आपने एक बार वो वीडियो वाला टास्क दिया, राइट, तो वो मैं नहीं कर पा रहा था, 10 दिन बीत चुका था उसके अंदर, लेकिन मैंने जब बनाया तो हिम्मत खुल गया मेरा। नहीं, वो छोटी सी चीज़ें थी जो मेरे को दिक्कत कर रही थी, लेकिन हाँ, मेरा विजन उसमें क्लियर हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई कि आपको जो जानकारी आपने सीखी है उसको पहले इम्प्लीमेंट करो तो रिजल्ट तुरंत आ जाएगा। तो वो मेरे को उसमें सही आपने जो बताया उसमें तो सारी चीज़ें सही, और इम्प्लीमेंट करने की सबसे बड़ी बात ये है ना कि मेरा सोच भी इतना बदल, जहाँ मैं 4-5 कमा रहा था,
मैंने अभी Right. शायद आपको अभी शेयरिंग करता हूँ, पिछले मैंने बताया कि 10-12 दिन के अंदर ही मैंने 10 करोड़ की डील करी है। आप Right. समझ सकते हो कि रियल एस्टेट में छोटे से छोटा अगर कुछ मिलता है तो 20 लाख का मैंने काम कर लिया। 20 लाख का काम कर लिया। और भी 15 दिन, Yes, 10-12 दिन, 12 दिन हुए अब। 1 महीने में तो मुझे लगे ना इस बार मैं 50 पहुँच जाऊँगा। 50 लाख क्रॉस कर जाएंगे। नहीं, बहुत बहुत हम भी शुक्रगुजार हैं आपकी कि आपने एक्शन लिया। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने लोग लाइव ये चीज़ को देख रहे हैं, इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, ये सक्सेस इंटरव्यू से ज़्यादा है एक व्यक्ति के इम्प्लीमेंटेशन की शक्ति को समझिए। और सबसे मेन, कोचिंग क्यों स्पेशल होती है? जब हम आपको अकाउंटेबल करते हैं, जब हम आपको हैंड होल्ड करते हैं, जब कोई आपसे पूछने वाला होता है, जब आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, और साथ में जो एडिशनल टॉप सीईओज के इंटरव्यू जब हम आपको समय समय पे सजेस्ट करते हैं, वो लिंक होता है आपकी पर्सनल लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से, आपके काम से। वो जब सब मिक्स हो जाता है तो रिजल्ट अपने आप आने लगते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन दिखने लगते हैं। और वही एक रियल स्टोरी आपके सामने अब तरुण जी की हम लेकर आए हैं। तरुण जी, मैं बस यही पूछना चाहूँगा कि आप जो एंटरप्रेन्योर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बहुत सालों से, कई बार कमेंट आते हैं, सर इतना इजी थोड़ी है, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, मैं 2 ही डील कर पाया। तो ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं क्यों हो रहा है, लेकिन ये वो नहीं समझ पाते क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं होता। मेहनत तो सब कर रहे होते। आप इन सबको क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो बहुत साल से रियल एस्टेट में सफल तो होना चाह रहे पर सही तरीके से नहीं कर पा रहे? और आपकी जो जर्नी इतनी इंस्पायरिंग जर्नी है, और आप हमारी लाइफ टाइम कम्युनिटी के पार्ट है, क्योंकि जिन भी सीईओज के साथ हमने पहले इंटरव्यूज लिए और जिन सीईओज को हम खुद ट्रेन एंड कोच कर रहे हैं, आज वो इतने पावरफुल काम कर रहे हैं, वो लाइफ टाइम हमारे साथ काम करने वाले हैं। सो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इनसे आप क्या कहना चाहेंगे अगर कोई ये इंटरव्यू को देख रहा है? और उसमें नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ कहने वाली चीज़ें सब उनको पता है। मीन सबसे बड़ी दिक्कत है जो हमें पता है उसको हम इम्प्लीमेंट करने, जो आपसे मैंने एक चीज़ को सीखा फॉलो करता है। दूसरा चीज़ ये है कि छोटा छोटा डर है, और डर को जब हम कर देते हैं तो डर खत्म हो जाता है, और सिंपल सी चीज़ें ही हम लोगों को करनी होती है। और दूसरी चीज़ ये रहती है कि जब मैंने आपका कोचिंग स्टार्ट किया था तो शुरू पे 3, 4, 5 सेशन अपने रियल एस्टेट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। तो मेरे भी दिमाग में आ रहा था ये चल क्या रहा है, मैंने कोचिंग तो लिया रियल एस्टेट का, चल कुछ और रहा था। तो मेन चीज़ वही है कि रियल एस्टेट के एक्चुअल में 80% काम में आता है। बाकी जो आपकी मानसिक स्थिति है, आपको जो विजन क्लियर करने वाली चीज़ें हैं, वो जब तक हम क्लियर नहीं करनी, करना क्यों? अगर मैं नॉर्मल एक छोटा सा 5 मिनट में उदाहरण देता हूँ मैं इसमें, कि अगर कोई भी बंदा काम करना है, वो कहता है मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले कि मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है, मैं उसको समझ लूँ। हर व्यक्ति अलग अलग होता है, उसका जियोग्राफिक लोकेशन के हिसाब से, उसकी मानसिकता के हिसाब से। जब हम उन सबको देखेंगे तो उनकी रेकी करें कि अगर मैं उसकी जगह पे रहूँगा तो मैं क्या सोचता होऊंगा, वहाँ से उनको थोड़ा सा क्लियर चीज़ के लिए हो जाएगा। और दूसरा, अपना टाइम मैनेज, यानी कि दुनिया के सबसे गरीब आदमी को और सबसे अमीर आदमी को समय तो 24 घंटे, उस टाइम पे हम क्या कर पाते हैं, मेन फर्क तो उसी चीज़ से पड़ने वाला है। और हम कहाँ पर क्वालिटी वाले काम कर पाते हैं, यानी हम कचरे वाले काम नहीं, क्वालिटी वाले काम है। तो मुझे कॉल करनी है या फिर विजिट करनी है या फिर कुछ भी प्रेजेंटेशन देनी है, तो पर डे कितनी कर रहा है, अगर उसको हम लिखित रूप में करेंगे तो हमें खुद पे ही शर्म आ जाएगी, पूरे महीने हमने करा है, हमें लगता है हमने बहुत कुछ किया है। और अपनी हर डील के बाद में या अपनी हर कॉल के बाद में अगर हम एनालाइजिंग करें इस चीज़ के लिए कि मैंने क्या अच्छा किया और क्या गलती की, और अगले स्टेप में मैं उसको नहीं दोहराऊंगा, अच्छा किया तो इम्प्लीमेंट और बढ़ाऊंगा उसको, और गलती करिए तो अगली बार में वो गलती ना करो। वहाँ पे मुझे लगता है कि काम उलझ जाते हैं आपके। और सबसे बड़ी जो धंधे की एक और चीज़ जो बोलता हूँ, जितने आपके ग्राहक होते हैं पुराने वाले, हम डरते हैं उनसे किसी से रेफरेंस या सब किसी भी चीज़ को करने के, बल्कि वो कहता है आप उनसे ही बात करोगे ना तो आपका काम वहीं से हो जाता है। आज हमारी कंपनी दुनिया के अंदर में नंबर 1 पे है इस समय, पायनियर है, 14 प्रोजेक्ट चल रहे हैं टोटल। हमारा अभी आज का पोर्टफोलियो लगभग 452 करोड़ का चल रहा है वहाँ पे। और मजे की बात, हम लोग कोई मार्केटिंग नहीं, हम कोई सोशल मीडिया पे नहीं करते हैं, हमारा कोई होर्डिंग्स नहीं लगे रहते हैं, फिर भी हमारा काम चल रहा है। ये है कि आपका जो क्लाइंट है, जो भी आपको टच में है, उसको पता होना चाहिए। और कई बार हमारे पड़ोसी को नहीं पता होता कि हम रियल एस्टेट, सही बात, हमें पता नहीं क्या शर्मा। तो थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, तरुण जी जब आप हमारे पास आए तो वो एक लेवल तक तो मेहनत कर रहे थे, लेकिन थोड़े कन्फ्यूजन थे। जब वो कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की स्टेज आई, वो पावरफुल पूरा माइंडसेट डेवलप हुआ, तो ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं आज महीने में, उनका विश्वास है कि शायद 40-50 लाख 20 महीने उनकी इनकम हो जाए, जो एक छोटा सा, मतलब कोई बहुत साल भी काम कर रहा हो ना तो इट इज़ इम्पॉसिबल। कई तो डायरेक्टर सीईओ जो अपने खुद के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, वो भी महीने में 30-40-50 लाख रुपए नहीं बना पाते। तो ये सब पॉसिबल है अगर आप भी सीखे, क्योंकि देखिए बिना सीखे करना वही हो जाता है कि मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दूं कि एक 5 स्टार होटल में आप शेफ बन जाइए, पर आपने कुछ सीखा नहीं है तो आप 2-4 दिन में वहाँ से निकाल दिए जाओगे, क्योंकि आपको कोई अनुभव नहीं है।
या कोई भी सीए बनता है, वो 5-7 साल पढ़ाई करता है, कोई डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस एमडी करता है, 7-8 साल पढ़ाई करता है। आपको रियल एस्टेट में सफल एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको भी सीखना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहूँगा, जो यूनिक कुछ मॉडल्स हमने इम्प्लीमेंट किए थे, प्लस ऑनलाइन ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन, विजिट्स करना, प्रैक्टिकली साइट्स पे जाना, ये एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको ओवरऑल, और उससे क्या आपको लगता है? मैंने जब नागपुर आया था आपके पास में, और मेरे को लग रहा था कि क्या मिलेगा यहाँ से, ये लग नहीं पा रहा था कि जब हम साइट पे गए तो कुछ उदाहरण ऐसे थे कि हम दिन भर में 6-7 साइट घूमे, और एक क्लिक मेरे वो बोलता ना, एक क्लिक आपके काम कर जाती है, एक क्लिक होती है। जब हम एक वो फ्लैट वाले साइट पे गए थे, तो आपने एक स्टोरी बताई थी मुझे, कर्नल साहब, राइट बोला कि कर्नल साहब ने क्या किया। तो वो वाली स्टोरी की, कर्नल साहब ने पूरे एक जगह जहाँ पर बसावट नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुई थी, तो जमीन पहले ले ली थी, जहाँ पर रोड वोड भी नहीं आए थे उस टाइम, नहीं थे, और फिर उन्होंने उसके अंदर एक बेहतरीन से शानदार अपना बंगला बनाया। तो लोगों ने देखा उस बंगले के लिए, और उन्होंने अपना बाउंड्री कर दिया, सब काम कर दिया, और आज उन्होंने शायद एक ही बिल्डर को एक एक प्लॉट देते हैं, वो बनाते हैं, फिर एक दो साइड फिर देते हैं, और पता चले 21 फुट से वो 4-4, 5 फुट पर कमाते। तो ये मेरे को क्लिक किया डोलेरा के लिए। अब इसमें मैंने 2 इम्प्लीमेंट किए। पहला मेरे खुद के लिए, अभी मैंने इतना बड़ा जमीन तो नहीं, लेकिन हाँ मैंने धीरे धीरे करके 6 प्रॉपर्टी डोलेरा में कर ली है। सुपर, रिसेंटली में मैंने अभी एक फार्म हाउस के लिए भी जमीन ली है अभी रिसेंट। बहुत बढ़िया। हाँ, तो अभी मैं क्या करता हूँ, मेरी जितनी क्लाइंट होते हैं ना, कई बार हमारे क्लाइंट को भी विजन क्लियर नहीं होता। मैं सेम ये वाली चीज, जो क्लाइंट का बजट 5 करोड़ का है, मेरी ये वाला स्टोरी कर्नल साहब को बताता हूँ कि मैं ऐसे ऐसे कर्नल साहब से मिला था, मतलब मिला हुआ बता दूँ, और उनको बताता हूँ कि ये चीज है, आप ऐसा कर सकते हो। तो कई बार अपना जो क्लाइंट होता है ना, उसको ये वाला इस टाइप की स्टोरी में हम और भी स्टोरी टेलिंग कर लेते हैं, और उसको हम अभी जमीन नहीं बेचते, हम बिजनेस बेचते कि यहाँ पे ये 5 स्टार होटल बनेगा, होटल हयात, होटल ताज जैसा, या वगैरह वगैरह, वो काम होता है पहला। दूसरा मैं और जो रियल है, देखिए वो भी जो आपने देखा वो रियल था, आप भी जो बता रहे हैं वो रियल है, और यही आरजीसी सीईओ कोचिंग का नंबर 1 एस्पेक्ट है कि जो रियल है, एक ऑथेंटिक है, हम बता रहे हैं, कोई चीज नहीं ना, हम बता रहे हैं। पहला मैं क्या बेचता हूँ, मैं प्लॉट या जमीन पे, प्लॉट, ये सबसे बड़ी बात है। तो ज्यादातर लोग प्लॉट या जमीन ही बेचते हैं, लेकिन प्लॉट जमीन नहीं बेचने में विजन बेचते, उसके ऊपर उसका सपना पूरा हो सकता है। अगर सपना हम उसका बेच देंगे ना, चीज तो वही है, लेकिन हमने विजन बेच दिया तो काम हो जाता है, उसको बड़े आराम से होता है। दूसरा मेरे को उदाहरण आपका अच्छा लगा, जब हम गोदरेज वाली प्रॉपर्टी पे गए, यस, गोदरेज के प्रोजेक्ट, तो मेरे को लगा कि प्लॉटिंग में ऐसा भी होता है। वो पता ही नहीं था कि प्लॉटिंग में भी इस टाइप का, मतलब डेमो मैं बोलूंगा निकले के लिए, मैंने पहली बार देखा कि प्लॉटिंग का भी डेमो होता है। मतलब प्लॉटिंग के डेमो तो आज तक नहीं सुना मैंने कि कुछ होता होगा, कि वो नॉर्मल से बाउंड्री वाउंड्री करते होंगे, लेकिन वो डेमो देख के और यहाँ पे आके मैंने डायरेक्टर को बताया, वीडियो दिखाया। अब मेरे के बाद हम अपने सभी प्रोजेक्ट पे ये अप्लाई करने वाले हैं। वो वेरी किस तरीके से सेटबैक पे, किस तरीके से विजन पूरा दिखा के, वो सारी चीजें हम लोगों को अच्छी लगी। हमारी साइट पे डेवलपमेंट चालू हुआ, तो मैंने बताया, और यहाँ से हमको दिखा भी, डेवलपर को भी अच्छा लगा उससे। तो ये 2 इंप्लीमेंट, और तीसरा लास्ट टाइम जो गए थे, मे बी शायद समृद्धि हाईवे था, मे बी, हाँ समृद्धि हाईवे भी, हम समृद्धि हाईवे के पास में, वहां से फिर से कुछ क्लियर हुआ। क्लियर का जब मतलब बोलता हूँ ना, तो उसके 2 मतलब होते हैं। क्लिक हुआ, कुछ एकदम से क्लिक हुआ। पहले मेरे लिए क्लिक होता है, सबसे खुद के लिए, तो अभी मैं जॉब के साथ में चलिए, ठीक है, मैं कमाता भी अभी सही, अभी मैं एक इन्वेस्टर भी बनी, तो मैं इन्वेस्टमेंट भी अच्छा कर रहा हूँ, और मैं एक बार जितना मैं कमाता हूँ ना अभी, उससे ज्यादा मेरे जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो कमा के दे रहा है। पिछले 1 साल के अंदर में मेरे इन्वेस्टमेंट ने 80 लाख कमा के दिया अभी। क्या बात है। दोस्तों इस बात को समझिए, ये आए थे अपने पर्सनल एक्टिव इनकम को बढ़ाने, तो लेकिन जितनी सारी चीजें हमने की, और जो फिजिकली मैं इनको एक एक प्रोजेक्ट्स पे लेकर गया, वहां जाके ऑन ग्राउंड जो हमने काम किया, उससे इनके दिमाग में इतनी चीजें क्लिक हुई, जिसका एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि अब ये एक एम्प्लॉय भी है, एक एंटरप्रेन्योर भी, और एक इन्वेस्टर भी है। ये होता है जब आपके साथ कोई हैंड होल्ड करके 1 to 1 काम करता है। थैंक यू। मैं इसमें एक ही चीज बोलना चाहूंगा, देखो लाइफ में ना, जब हम बचपन में थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो स्कूल कॉलेज में डाले जाते हैं। जब स्कूल में जाते हैं तो वहाँ भी आपको कौन पढ़ाता है, वो गुरु ही पढ़ाता है ना। फिर कॉलेज में जाते हैं, वहाँ भी आपको गुरु, अगर आपको MBA या डॉक्टर में कुछ करना है, उसमें भी आपको गुरु ही चाहिए होता है। लेकिन लाइफ में स्कूल कॉलेज के बाद में हम काम करते हैं ना, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, हम किसी को गुरु नहीं बनाते। फिर हम सोचते हैं हम खुद ही कर लेंगे, गलतियाँ करेंगे, सब अपने आप कर लेंगे। लेकिन अगर वहाँ पे शॉर्टकट, ये मेरे को जो लगता है शॉर्टकट ये है कि आप जिस भी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, आप उस फील्ड में जो सफल व्यक्ति है, अगर आप उसको ढूंढ लेते हो और आप उसको गुरु बना लेते हो, तो मेरा मानना है कि आपका 2 चीजें, एक तो समय बचता है, दूसरा आपको जहां पर भी कहीं भी शंकाएं होती है, वो आपका विजन क्लियर हो जाता है उसका।
राइट। फिर आपको बिना समस्या के आगे बढ़ जाते हो, फिर ही मन में आता है हाँ है भी। जैसे आज मुझसे अगर कोई बोलता है ना कि 20-30 लाख रुपए महीना, तो हाँ, बस इतना सा आप सो जाते हैं। कि मुझे पता है लोगों को 20 लाख रुपए साल में कमाने के लिए बड़ी मेहनत सारे करनी, नहीं कमा कमाते पाते। हैं कितनी मेहनत। तो विजन क्लियर करना है वो कौन करेगा? वो हम नहीं कर सकते, वो एक सामने वाला गुरु ही करेगा। और गुरु का जैसे नाम आता है ना, तो लोग दिमाग में ये ना समझे कि वो एक धोती व्हाइट वाला पहना हुआ तुम्हारा गुरु नहीं होता है। राइट, आई एम नॉट अ गुरु। हाँ। मैं सिर्फ आपको सही डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस मैंने खुद झेले है। जो एक समय ऐसा था कि मेरी भी सोच बहुत लिमिटेड थी, फिर हमारे खुद के प्रोजेक्ट्स बने, आज इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इतनी सारी कंपनीज चल रही है, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। सो वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जो बिल्ड होता गया, और जो खुद प्रैक्टिकल जर्नी रही। प्लस मुझे ऐसा लगता है जो सबसे यूनिक है, मैं शायद करोड़ों अरबों भी खर्च कर देता, तो वो जो 55 सीईओज का इंटरव्यू लेने में समय हमने दिया, और जो वो ब्रेन में गया, वो जो नॉलेज जब बाहर आता है, तो लोगों को इंस्टेंटली रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी जिंदगी बदल देती है। तो देख, मैं ना एक क्लिक आपके लिए, वो बोलते हैं कि स्पार्क एक क्लिक काफी रहता है। तो आपकी हर वीडियो को मैं तो ये बोलता हूँ, किसी को अगर कुछ नहीं करना ना, तो अनाड़ी बिल्कुल अनाड़ी हो रही है, कुछ नहीं आता उसको, उसके लिए क्या करना। और मैं तो नालायक तो थोड़ा, मैंने आपका फटाफट सारे वीडियो डाउनलोड ही किया, पता नहीं कभी आप डिलीट मार दो, फिर सारे इकट्ठा करके अलग से 1 TB की पेन ड्राइव वो खरीदिए और उसमें डाल के रखे। और अभी मैं सफर करता हूँ ना, तो उसमें लगा देता हूँ वीडियो। अब फर्क क्या पड़ता है उसमें, मैं बोला ऐसे लोगों के वीडियो आपने डाले हैं जिनसे हम तो मिल नहीं सकते कभी भी, ये पक्का है। और उन लोगों के भी कई सालों का अनुभव जो आपको बताते हैं। तो एक वीडियो में मैं तो बोलता ज्यादा नहीं, आपको एक चीज भी सीखने को मिली। तो आपके 50-52 वीडियो से 50 चीजें मिली, अगर अपने लाइफ में वो 50 चीजें अपना ली ना, मैं बोलता हूँ आप प्रॉफिट बन जाओगे, अगर आपने अपना लिया। राइट, क्योंकि 50 लोग आपको सिखा रहे हैं, कि 50 लोग अपना अनुभव बता रहे हैं, तो बहुत सारे विजन आपके क्लियर हो जाने के लिए। तो मेरा तो ये मानना है कि वो आपके लिए बिल्कुल ग्रंथ है। बिल्कुल। और एक और चीज बताऊंगा दोस्तों, एक चीज ध्यान रखें, तरुण जी क्यों हमारे लिए इतने स्पेशल भी है। एक जो सीखने की भूख होती है वो बहुत ज्यादा है। एक 1 TB की हार्ड डिस्क लेकर वीडियोस को सेव करके रखना, ताकि मैं बार बार, एक ही व्यक्ति को कौन आज के जमाने में बार बार सुनता है, पर उनको ऐसा लगता है कि हर हमारे कंटेंट में वो पावर है कि वो आगे और रिजल्ट दे सकता है। दूसरा, ये एक्सपीरियंस को और अच्छा करने के लिए रियल एस्टेट गेम चेंजर्स हमारी बुक अभी लॉन्च हो रही है। मतलब 24 मार्च के बाद आप खरीद सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नोशन पे, हर जगह आपको हमारा किताब मिलेगा। ये पूरे सीईओज का जो जीस्ट है, 2-3 पेज में उन्होंने उसके अंदर क्या मेन चीजें बताई है, वो उस बुक में आ रहा है। तो जरूर वो कॉपी अपने पास रखिए, वो आपके लिए बाइबल गीता का काम करेंगी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। आप कभी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, किसी एक सीईओ का बस 2 पेज उठा के पढ़ लीजिए, शायद आपको कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इतना सब हम करना चाहते हैं। दूसरा, जो हमारा मेन मिशन है कि भारत में 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को ट्रेन, कोच, एम्पावर करना, और उनके थ्रू अगर 40-50 जॉब भी एक बंदा क्रिएट कर सके, तो भारत में कम से कम 50 लाख नए जॉब क्रिएट होंगे। वो तभी पॉसिबल है जब तरुण जी जैसे एंटरप्रेन्योर्स एक्शन लेंगे, ग्रो करेंगे। और अब आज इनका इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा ग्रो कर रहा है, कल जाके वो और कुछ प्रोजेक्ट्स भी डालेंगे, तो और लोगों को काम मिलेगा, और देश में बेरोजगारी की समस्या सॉल्व होगी। जो पावर है इस इंडस्ट्री में, और इस इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज बनाया जा सकता है अगर एथिकल ऑनेस्ट एंटरप्रेन्योर्स ही काम करें। इन्होंने एक और चीज बताई कि बिना मार्केटिंग के इतना बड़ा पोर्टफोलियो इनकी कंपनी मेंटेन करती है, क्योंकि ये जेन्युइन प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को वो दे रहे हैं जो उनकी एक्सपेक्टेशन। गोदरेज का इन्होंने एग्जांपल बताया। हम क्यों इतनी एफर्ट आपके पीछे लगाते हैं? हम आपको चाहते हैं ऐसी चीज एक्सपीरियंस कराना जो आपके पूरे शिफ्ट को चेंज करते वर्क कर देंगे, और वही चीजें हो रही है, और जिससे लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा मेरी पूरी टीम तरुण जी का, कि ये इंटरव्यू हम ले पाए। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, आपने एक्शन लिया, आप सफल हुए इसीलिए, क्योंकि ये इंटरव्यू भी सबके लिए नहीं है। सीखते तो सब है, पर जो एक्शन लेते, जो ग्रो करते, उन्हीं को हम ये मौका देते हैं कि RGC CEO सीरीज की सक्सेस इंटरव्यू हम उनका ले सके। तो थैंक यू सो मच तरुण जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार। मैं आप कुछ कहना चाहें तो जरूर आप एक लाइन। लास्ट मेरा एक लाइन ये रहेगा, क्योंकि ज्यादातर रियल एस्टेट के जो चैनल प्लेटफॉर्म ब्रोकर्स हैं वो देखेंगे, हो सकता है आपको कॉल करेंगे इसके बाद। लेकिन कई बार मैं बोलता हूँ, लोग क्या करते हैं, ये सबसे बड़ी एक छोटी सी समस्या बताता हूँ, कि जो बोलते हैं ना फ्री में सीखना होता है ना, जब हम देखते हैं फ्री, तो फ्री की चीज अलग होती है, लेकिन जब कुछ एक्स्ट्रा पाना है ना, और रियल एस्टेट ऐसे, इससे बहुत कुछ कमा सकते हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा पे तो करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे करने से घबराओगे ना, अगर मैं भी घबराता मेरी लाइफ में, मैं बोलता हूँ सबसे, मैं बोलूँ महंगा कोर्स बोलूँगा मैंने मेरी लाइफ में हिम्मत की, और पहली बार मैं डिसीजन ले, लेकिन हाँ मैं फौजी की तरह डिसीजन लेता हूँ, तुरंत की तुरंत हाँ होंडा दूंगी।
तो तुरंत मैंने डिसीजन लिया किया, और मुझे पता है कि जो मेरा वो छोटा मोटा जो भी गया वो जाएगा, हर जगह जाएगा। आपको डॉक्टर बनना है तो आप फीस देते हो ना, वकील बनना है तो फीस देते हो, तो जो फीस आप अगर करते हो पे तो वो आपका रिजल्ट आता है उसका कई गुना 100 पे आता है। ये तो मुझे पता भी नहीं चला। मैं बोलता हूँ कि जितना फीस आपने पूरे 6 महीने के लिए ना, अभी मैं हर 15 दिन में दे सकता हूँ। नहीं, हम चाहते ही है कि आप इतना ग्रो हो, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो है सिर्फ आपको नहीं, पूरी कंपनी को, पूरे सिस्टम को एम्पावर करके। क्योंकि दोस्तों, देश में हम बोल सकते हैं एकमात्र ऐसी कंपनी है जो हर लेवल पे रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को हेल्प कर रही है। हम एजेंट, चैनल पार्टनर, रेफरल पार्टनर से लेकर बिल्डर्स, डेवलपर्स, इन्वेस्टर्स, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर से लेकर एंटायर रियल एस्टेट कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन तक सबके लिए अलग अलग मॉड्यूल्स रन करते हैं, सबके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं ये पूरा सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड हो, कोई एक व्यक्ति अच्छा बन जाए और कोई ना बने। देखिए 70% इसका जो बेस है वो तो एजेंट्स है, एडवाइजर्स है, रेफरल पार्टनर्स है। अगर वो नहीं प्रॉपरली होगी तो आगे इन्वेस्टर तक, बिल्डर्स तक सही चीज़ें कैसे पहुंचेगी? तो इस पूरी इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और हम हर लेवल पे मेहनत कर रहे हैं। हमारी टीम साइज बढ़ते जा रही है, और जैसा तरुण सर ने कहा कि जब आप कुछ पे करते हैं आपका सीरियसनेस बढ़ता है एक्शन लेने के लिए, और आपको अगर फास्ट एक्सप्रेस ग्रोथ चाहिए तो आपको एडवांस चीज़ें सीखनी पड़ेगी। और डिसीजन मेकिंग के बारे में मैं ज़रूर तारीफ करना चाहूँगा। वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट पर्सन टू टेक डिसीजन तरुण सर थे। तो तरुण जी ने ये डिसीजन लिया, हमने मिलकर काम किया, और आज हम एक कलीग, एक फ्रेंड के जैसे काम करते हैं। आगे ये आज लाइफ टाइम हमारे कम्युनिटी के पार्ट है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आने वाले समय में आपको रियल एस्टेट गेम चेंजर इस पूरी सीरीज़ में मिलने वाली एक बुक तो आपके लिए ये आ ही रही है। आगे बहुत डिमांड है बुक की, हिंदी, मराठी, अलग अलग लैंग्वेजेस में लोग डिमांड कर रहे हैं। अलग अलग लैंग्वेज में भी बुक और पब्लिश होगी। तो आप सबका ऐसा ही प्यार बना रहे, तरुण जी जैसे और लोग सफल हो, इसी विश के साथ मैं इस इंटरव्यू को यहाँ एंड करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच तरुण जी। नमस्कार।